A very pleasant good morning to everyone. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, today we are going to discuss about chapter number 1, the sentence from class 6 English grammar. Okay, आज के क्लास में मतलब हम लोग स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर नंबर 1 सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को चैप्टर नंबर 1 सेंटेंस का जो वीडियोस है यूट्यूब पे आपको मिल चुके हैं, फिर भी आज मैं चीज़ों को आपको एक रिवाइज के फॉर्म में करा के उसके एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराता हूँ। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। तो पहला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, द सेंटेंस। First of all, what is sentence? Sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense. जो सभी ढेर सारे ग्रुप्स के वर्ड मिल के एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इज इट क्लियर? लिख लीजिए डेफिनेशन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूं। A sentence is a group of word that makes a complete sense. Example, Ram is a good boy. देखिए जैसा कि डेफिनेशन करा है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, और ये सभी मिलके क्या हो रहे हैं? एक कंप्लीट सेंस हो रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? राम है, ठीक है, आपका इज है, अ है, गुड है, बॉय है। ये सभी क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मिलके एक कंप्लीट सेंस को बनाते हैं, एक सेंटेंस को बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। एक कंप्लीट सेंस निकालते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये सोचने में देखिए क्या हो रहा है? इसका सेंस एक कंप्लीट निकल रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? देखिए एक दो और एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं ये समझाने के लिए आपको बताया। एक एग्जाम्पल और इसके नीचे लिख लीजिए। They have not completed their work. वे अपना काम नहीं करते हैं। सॉरी करते हैं नहीं, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। वे अपना काम नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या, ये दे है, हैव है, नॉट है, कंप्लीटेड है, देयर है, वर्क है। ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मिलके क्या होते हैं? कंप्लीट सेंस बनते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि सर सेंटेंस होते क्या हैं। सेंटेंस के हिसाब से देखिए, अब मैं अभी बस ये सेंटेंस पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज ए आपका ग्रामर हाइव है, पेज नंबर 5 पे आइए। उसके हिसाब से एक्सरसाइज ए, पुट अ टिक अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस एंड अ क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट। हमें बताया टिक करना है कि जो एक कह रहा है क्वेश्चन में कि कंप्लीट सेंस निकले उस पर टिक कीजिए, और जो कंप्लीट सेंस नहीं निकले उस पर रॉन्ग का आप साइन पुटअप कीजिए, ठीक। तो बस इसी आपको देख के कंप्लीट। अच्छा देखिए एक चीज और है, अच्छा एक चीज और देखिए मैं बता दे रहा हूं कि जैसे अ सेंटेंस इज ए स्टार्ट विथ ऑलवेज कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ऑलवेज फुल स्टॉप, ठीक है। सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, शुरू होता है कैपिटल लेटर से और खत्म कहाँ होता है,
फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से, दोनों से। चलिए एक देखिए, ये तो फुल स्टॉप के बेस पे हो गया, एक क्वेश्चन मार्क वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मार्क वाला देख लीजिए, एक्सक्लेमेशन वाला, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक, एक इंट्रोगेटिव वाला देख लीजिए जो मैंने बताया था, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये सभी सेंटेंस क्या है, देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला इंट्रोगेटिव का मैं बता दिया, ये आपका ये एक्सक्लेमेशन का हो गया, और ये क्या हो गया आपका फुल स्टॉप वाला हो गया, जिसको पूर्ण विराम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पहचान गए कि एक्सक्लेमेशन की साइन क्या होती है, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ठीक, इज इट क्लियर? देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, मैंने बताया सेंटेंस क्या होता है, फिर मैंने बताया कि सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं, कि हमेशा ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, एंड विथ फुल स्टॉप हियर, एंड इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेशन, हमेशा ये तीनों साइन से वो क्या होंगे, एंड होंगे और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। क्लियर? अब इन सभी के बेसिस पे आपका पहला वाला एक्सरसाइज है, आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जो भी है ले लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, पुट a tick, put a tick against the group against the groups of words which are sentences and across against those which are not समझ गए? जो एक कंप्लीट सेंस होगा ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके उस पे टिक का साइंस करेंगे, और जो नहीं मिलेंगे उस पे क्रॉस का साइन करेंगे। इज इट क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या है, मैनी स्कूल्स आर ऑर्गेनाइजिंग लिटरेसी कैंपेन्स। ठीक है, इसमें देखिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, एक मैं आपको ट्रिक देता हूं, एक मैं आपको इस पे इसके बेसिस पे एक ट्रिक आपको समझाता हूं, जरा उस ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं एक ट्रिक दूंगा कि जहां भी मैं सेंटेंस लिखूं उसके लास्ट में ध्यान देना, बहुत ध्यान से,
आइडेंटिटी है उसके लास्ट में ऐसा फुल स्टॉप या ऐसा एक्सक्लेमेशन या ऐसा क्वेश्चन मार्क मिले, उस पर आप टिक का साइन आंख बंद करके कर लेना। जिसके लास्ट में ऐसा कुछ न मिले, ये एक्सक्लेमेशन का जो साइन है ये आपका जरूरी नहीं है लास्ट में आए, ये कहीं भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, नो डिफरेंस। ठीक है, तो जहाँ पे ये फुल स्टॉप का साइन मिले वहाँ टिक, जहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन दिखे वहाँ टिक, और जहाँ इंटेरोगेटिव का हो वहाँ टिक। क्लियर? अब इसको देखने के बाद आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, मैनी स्कूल्स आर ऑर्गेनाइजिंग लिटरेसी कैंपेन्स। इसमें देखिए आप पहले टिक का साइन लगा लीजिए क्योंकि इसके लास्ट में फुल स्टॉप है। बुक आपके पास है? ओके, मैं सेंटेंस को राइट कर लेता हूं। चलिए ठीक है, देखिए मैनी स्कूल्स ओके देखिए, मैंने बताया था जो सेंटेंस ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके कंप्लीट सेंस बनाएंगे उस पर टिक का करेक्ट साइन करेंगे, ऐसे टिक का, और जो नहीं बनाएंगे उस पर क्रॉस का करेंगे। ठीक, आइडेंटिटी मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन का साइन हो कहीं भी सेंटेंस में, ओके, और इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क का साइन हो कहीं भी, उस पर हम लोग टिक का साइन लगाएंगे। देखिए मैनी स्कूल्स आर ऑर्गेनाइजिंग लिटरेसी कैंपेन्स, देखिए यहाँ फुल स्टॉप है लास्ट में, दैट मीन्स ये आपका टिक सही होगा। वाई आर वी स्टार्टिंग लाइक अ सेंटेंस विथ कैप्स, देखिए यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, पहला चीज वहाँ पे वाई है, वाई इंटेरोगेटिव का इंडिकेशन देता है और यहाँ इंटेरोगेटिव का साइन भी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग का साइन लगाएंगे। रैन इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके सेंस तो बना रहे हैं पर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है थर्ड वाले में, दैट मीन्स ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चौथा देखिए, द कंप्यूटर हैज बिकेम द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक बजट, सॉरी नॉट बजट, सॉरी गैजेट है, GADGET, गैजेट। ठीक है, यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, कई सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो मिलके कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, दैट मीन्स ये करेक्ट। 5 देखिए, राइप एंड जूसेस मैंगोज इन समर, देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके सेंस बना रहे हैं पर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका करेक्ट। द वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच, ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट सेंस ये भी बना रहे हैं, बस इसके कोर्स लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। मैंने बताया था कि बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कोई देखिए फुल स्टॉप का साइन, दैट मीन्स ये भी आपका गलत। एक्सरसाइज ए वाला देखिए आपका पेज नंबर 5 पे था, वो कंप्लीट हो गया। ओके 8 है, 7 है, 9 10 तक है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखवा रहा हूं, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, India is a highly developed country today. Question number 8. India is a HIGHLY highly developed country today. देन आफ्टर फुल स्टॉप, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है। ठीक, 8th वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9th वाला देखिए, द फास्ट लाइफ इन सिटीज, द फास्ट लाइफ इन सिटीज
यहाँ कोई फुल स्टॉप कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये गलत है। दिस इज द लास्ट। अकॉर्डिंग टू नासा देयर आर एलियन क्रिएचर्स इन द यूनिवर्स। According to NASA, comma, there are alien creatures। बुक्स में सभी क्वेश्चंस आपको लिखे हैं, फिर भी मैं समझाने के लिए लिखवा दिया। क्रिएचर्स इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, फुल स्टॉप है, डैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 भी करेक्ट है। ऐसा आपका ए वाला कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फ्रेज इन द बॉक्स। फ्रेज इन द बॉक्स, चलिए ठीक है, इसको रब कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए। अब पहले देखिए फ्रेज इन द बॉक्स, जो भाई इसको इस फ्रेज को कंप्लीट करना है तो पहले हम जानते हैं फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज फ्रेज। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है बी वाला, कंप्लीट द सेंटेंसेस complete the sentences by filling the blanks। इसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, बुक ओपन करके आप लोग देखें। विद द फ्रेज इन द बॉक्स, विथ द फ्रेज इन द बॉक्स। ठीक है, देखिए फ्रेज क्या होता है, द पार्ट ऑफ, देखिए फ्रेज क्या होता है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अ पार्टी ऑन, वेट ए मिनट, हाँ देखिए फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस। देखिए फ्रेज सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके एक कंप्लीट सेंस बनाए, उसको सेंटेंस बोलते हैं। फ्रेज उसे बोलते हैं जो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट मेक अ कंप्लीट, जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो वो क्या हो, एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाए, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अ फ्रेज डजंट कंटेन अ सब्जेक्ट, ये फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट की कंटेंट नहीं पड़ती है। अ फ्रेज मे और मे नॉट हैव अ वर्ब, अ फ्रेज में हो सकता है कि आपका मे बी वर्ब हो भी और ना भी हो, दोनों कंडीशन आपका फ्रेज में आता है। ठीक है ना, देख लीजिए हेडिंग बुक्स में देख लीजिए, थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने फ्रेज बता दिया, जो ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, और जरूरी नहीं है कि फ्रेज में क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट आपका हो और वर्ब आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 3 पॉइंट मैंने फ्रेज के लिए बताया। चलिए आइए, पहला है देखिए, आई सा डैश एट द रेलवे स्टेशन, इसमें लिखे crowds of people, इसमें पहला लिखे CROWDS, crowds of people। सेकंड क्या है, द वेदर टुडे इज कूल एंड प्लीजेंट, कूल एंड PLEASANT। थर्ड, माई ब्रदर हैज हाई फीवर, HIGH, हाई। क्वेश्चन नंबर 4, द जेब्रा हैज ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, मतलब जेब्रा के बॉडी पे ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्रिप्स, मतलब धार के टाइप में तरह होते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स।
ब्लैक एंड वाइट, ये सब एक्सरसाइज हैं ग्रामर हाइप्स के पेज नंबर 6 का। सभी भरिए, इन सभी में से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल्ड एनिमल्स लीव इन द जंगल, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में। इन द JUNGLE। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम, जो ट्रेन है वो हमेशा अपने समय से छूटती थी। LEFT, लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आवर मनी इज डैश इन द बैंक, आवर मनी इज सेफ एंड सिक्योर इन द बैंक। SAFE, सेफ एंड सिक्योर इन द बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, वेजिटेबल्स आर ब्रॉट फ्रॉम विलेज एंड सोल्ड, मतलब कह रहा है वेजिटेबल गांव से क्या किया जाता है? खरीदा जाता है, लाया जाता है, ठीक है। और ब्रॉट है, नॉट बॉट है। जो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, वो गांव से लाया जाता है और उसे एंड सोल्ड डैश, और इन द मार्केट में उसे बाजार में बेच दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द मार्केट, दिस इज द राइट आंसर। इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 9, द मैंगोज आर डैश बट वेरी एक्सपेंसिव, द मैंगोज आर स्वीट एंड जूसी, जो मैंगोज है बहुत मीठा और जूसी टाइप में है पर बहुत एक्सपेंसिव है। लिखिए स्वीट एंड JUICY। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट, द पेशेंट शुड लिसन टू द डैश एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। ADVICE, एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। देखिए मतलब कह रहा है जो द पेशेंट शुड लिसन टू द, मतलब जो मरीज हैं उनको जो मरीज हैं उनको डॉक्टर की सलाह को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये था, द मैंगोज आर स्वीट, जो मैंगोज है वो स्वीट मीठा और क्या है काफी जूसी टाइप में है, लेकिन क्या है क्वेश्चन में कह रहा है बट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत क्या ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, पढ़ते रहिए, मैं जो बोल रहा हूँ, वेजिटेबल्स आर ब्रॉट फ्रॉम विलेज, जो सब्जी हैं वो गांव से लाए जाते हैं, एंड सोल्ड इन द मार्केट, और बाजार में उसे बेचे जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर मनी इज सेफ एंड सिक्योर, हमारा जो पैसा है वो सेफ और सिक्योर है, कहाँ पे? इन द बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन इन द, वेट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी यहां ऑन टाइम होगा, नॉट लेफ्ट। ऑन टाइम, द ट्रेन इज लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम, जो ट्रेन है वो क्या होता है? स्टेशन से छूटता है मतलब छूटता ऑन टाइम, अपने समय पर। जो स्टेशन ट्रेन है स्टेशन से अपने समय पर क्या है? छूटता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द जंगल, जो जंगली जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, द जेब्रा हैज, मैंने बताया था कि उस जो जेब्रा है उसके बॉडी पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप टाइप्स में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, माई ब्रदर हैज हाई फीवर, ठीक है, जो उसके भाई को बहुत ज्यादा हाई फीवर है। द वेदर टुडे इज वेरी कूल एंड प्लीजेंट, ये भी बता दिया था मैं, और फर्स्ट वाला भी। तो यहां से बी वाला भी एक्सरसाइज खत्म। सी वाला देखिए है, पुट कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वेयर दे आर मिसिंग एंड रीराइट द पैसेज। देखिए इसमें क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 पे ग्रामर हाइप को ओपन कीजिए आप लोग। देखिए हेडिंग है सी वाला, पुट द कैपिटल लेटर एंड फुल। देखिए सब जगह मैं सेंटेंस पढ़ाने से पहले तो इसमें बस देखिए पैसेज रहेगा,
देखना है कहाँ कैपिटल लेटर होगा और कहाँ फुल स्टॉप होगा, ये देखना है। पुट द कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वेर एवर दे आर मिसिंग एंड राइट द पैसेज। मतलब पैसेज में हम लोग का जहाँ पे कैपिटल लेटर फुल स्टॉप मिसिंग है, नहीं लिखा हुआ है, उसे हम लोग लिख के फिर से सेंटेंस को दोबारा पैसेज को क्या करें, लिखें। क्लियर? बुक ओपन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कहाँ कहाँ पे चेंजेस होगा, आप लोग देखते रहिएगा आराम से। देखिए पहले वेन है, WHEN, वेन ह्यूजी एंटर हिज फ्रेंड ट्रैवर्स स्टूडियो, कामा है, तो देखिए यहाँ पे WHEN, जो W होगा ये आपका कैपिटल होगा क्योंकि पहला लेटर स्टार्ट है तो कैपिटल से स्टार्ट होगा जैसा कि आप जानते हैं। फिर HUGHI, इसमें भी H कैपिटल होगा। इंटर हिज फ्रेंड, यहाँ देखिए ट्रैवर्स स्टूडियो है, जो T है कैपिटल होगा, स्टूडियो कॉमा ही फाउंड एंड ही फाउंड। फिर देखिए यहाँ पे ट्रैवर्स है, ट्रैवर पेंटिंग ये किसी का नेम है, ठीक है, तो वहाँ पे T कैपिटल होगा। जहाँ पे ट्रैवर है सब कैपिटल होगा, ट्रैवर वाला। ही ट्रैवर वॉज पेंटिंग एन ओल्ड बेगर, जहाँ जहाँ होगा मैं बताऊंगा, एन ओल्ड बेगर ओल्ड ब्रैक, ओके करेक्ट। ही फाउंड ट्रैवर्स एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन समटाइम्स लेटर। ट्रैवर देखिए यहाँ पे है, ट्रैवर भी आपका कैपिटल होगा। ट्रैवर वेंट आउट टू स्पीक टू द फ्रेम मेकर्स, द मेकर ओके। आफ्टर मेकर फुल स्टॉप, आफ्टर मेकर फुल स्टॉप, द बेगर, आफ्टर मेकर फुल स्टॉप, ओके। देखिए यहाँ पे मैं बताया था बैगर इन रैक्स, देखिए यहाँ पे स्टडी फॉन ट्रैवर पेंटिंग एंड ओल्ड मैन सम टाइम लेटर, इस पे फ्रेम मेकर वेंट आउट टू स्पीक एंड फ्रेम मेकर, फ्रेम मेकर फुल स्टॉप, द बेगर टुक एडवांटेज ऑफ, देखिए ट्रैवर्स है, ट्रैवर्स में कैपिटल T, एब्सेंस टू द रेस्ट फॉर अ मोमेंट ऑन अ वुडन, सब सही है, वुडन बेंच भी सेम है। बिहाइंड हिम, आफ्टर हिम फुल स्टॉप, ही, फुल स्टॉप के बाद देखिए हिम ही है तीसरे लाइन में, वहां पे ही कैपिटल में होगा। ही लुक सो मिजरेबल डैट, यहाँ पे ह्यूजी है, यहाँ पे ह्यूजी कैपिटल में लिखिएगा। ह्यूजी कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट फॉर सम चेंज, चेंज के बाद फुल स्टॉप, ऑल है, ऑल को कैपिटल लेटर में, ऑल। ही कुड फाइंड वॉज ए क्वाइन, क्वाइन के बाद क्वाइन वॉज ए क्वाइन, ह्यूजी, ठीक है, क्वाइन के बाद फुल स्टॉप, ह्यूजी वॉक्ड अक्रॉस, देखिए क्वाइन के बाद फुल स्टॉप, ह्यूजी HUGHI, H को कैपिटल में, फुल स्टॉप, आफ्टर फुल स्टॉप ह्यूजी वॉक्ड अक्रॉस एंड स्लिप्ड द क्वाइन इनटू द ओल्ड मैन्स हैंड। यहाँ पे आपका क्या हुआ, पैरा कंप्लीट हुआ। जहाँ जहाँ है आप लोग वीडियोस को पॉज करके बैक करके सुनिएगा, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेज नंबर 6 पे था, 7th पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला लिखें एक्सक्लेमेटरी, जहां नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए। सुनील हैज़ अ वाइट कार, सुनील के पास एक सफ़ेद कार है, ये हो जाएगा एजरेटिव सेंटेंस, ASSERTIV, एजरेटिव सेंटेंस। एजर्टिव होता है, एजरेटिव नहीं होता है, एजर्टिव, एजर्टिव सेंटेंस।
वाई आर द शॉप्स क्लोज टुडे, जो शॉप्स है आज बंद क्यों है, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव। पेज नंबर 8 ओपन कीजिए, ENTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ, alas he is no more, वह अब नहीं रहा, ये हो जाएगा एक्सक्लामेटरी। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज लोअर द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, जो मतलब टीवी की वॉल्यूम है उसे आप थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है, फुल स्टॉप के साथ है। तो एजर्टिव सेंटेंस ये भी होगा आपका, सॉरी नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। वी हैव बिकम स्लैब्स टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, देखिए ये आपका हो जाएगा एजर्टिव, ASSERTIV, एजर्टिव सेंटेंस। 7, कुड यू लैंड मी योर अम्ब्रेला प्लीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नो, नॉट इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हु टॉट यू द पियानो, तुम्हें पियानो बजाना कौन सिखाया, ठीक है, इंटेरोगेटिव। चलिए इसको लिखिए फटाक से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, जो है रीअरेंज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस, ऑल्सो राइट व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस दे आर। सेंटेंस को राइट कीजिए और बताइए ये कौन से सेंटेंस हैं। Dear students, as you seeing guys, question is written, sorry answer is written as well as ओके देखिए, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन अब देख रहे हैं कि आंसर लिख चुके हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा था रीअरेंज दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, जो मतलब ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं क्वेश्चन में। बुक को बार बार देखते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक्स को आप लोग देखिए। जो पेज नंबर 9 पे बी वाला है, रीअरेंज दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस, जो मतलब ग्रुप्स ऑफ वर्ड हैं उस सेंटेंसेस को क्या कीजिए, रीअरेंज कीजिए। और ऑल्सो राइट व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और उसे राइट कीजिए कि राइट भी कीजिए। राइट करने के बाद बताइए कि वो कौन से काइंड्स के सेंटेंस हैं। जैसे देखिए पहला योर होमवर्क, स्टॉप, टीवी वॉचिंग, डू एंड द, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसे रीअरेंज करिए। रीअरेंज करके फिर जो रीअरेंज कर पे सेंटेंस बनेगा, बताइए ये कौन से सेंटेंस का है। तो हमने इसको रीअरेंज किया, स्टॉप वॉचिंग द टीवी एंड डू योर होमवर्क, टीवी देखना बंद करो और अपना काम करो। सर ये इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, ये हमें कमांड और ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा जिसी तरह है माई सीक्रेट प्लीज एनी वन टेल डोंट, इसको हम लोग ने रीअरेंज किया तो बना प्लीज डोंट टेल एनी वन माई सीक्रेट, किसी से कृपया किसी से मेरी जो सीक्रेट है तुम नहीं कहना, ठीक। ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, वॉज फुटबॉल एक्साइटिंग वॉट इट मैच एंड। सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, बस आपको बुक ओपन करके अब देखना है और लेक्चर को देखना है। वॉट एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच इट वॉज, क्या एक्साइटिंग फुटबॉल मैच था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस ड्यूरिंग वैकेशन वेयर गोइंग आर समर यू, तो इसको हम लोग रीअरेंज करके बनाएंगे, वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, यह समर वैकेशन के दौरान तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ जा रहे हो, ये पूछ रहा है। तो ये जगह आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए ये आर है तो थे नहीं होगा, पूछ रहा है इस समर वैकेशन, इस गर्मी की छुट्टी के दौरान तुम कहाँ जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए 5 एकदम सेम, हाउ ट्रेजिक इज हिज अनमिशली डेथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये भी आएगा। 6 वाला भी देख लीजिए, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा। कुड यू ऑफर द सीट टू द ओल्ड मैन प्लीज, क्या
बूढ़े आदमी के लिए आप सीट ऑफर करेंगे, ठीक है, या कर सकेंगे, कर सकेंगे, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस में है। वाई द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड सो लेट, जो प्रोग्राम है वो इतना देर क्यों शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है। वेट अ मिनट, हाँ हाँ, वाई द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड सो लेट, ये प्रोग्राम जो मतलब प्रोग्राम, वाई द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड सो लेट, ये जो प्रोग्राम है इतना देर क्यों लेट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट है, एजरेटिव सेंटेंस ही हो जाएगा। ये तो सिंपल सा आप लोग सभी लोग जानते हो, दिवाली क्या है, लाइटों का त्यौहार है, ठीक, एजरेटिव सेंटेंस। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए तुरंत आप लोग। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आइए, पेज नंबर 9 पे। चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एजरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सारे हैं, आपको उसको एजरेटिव सेंटेंस में बदलना है सभी को, ठीक है। चलिए ओके, जैसा कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी इनटू एजरेटिव सेंटेंस। जो क्वेश्चन में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए हुए हैं उसको एजरेटिव सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट अ ब्रिलियंट बैटिंग बाय तेंदुलकर, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इट वॉज, एक्सक्लेमेटरी में था, इसको एजरेटिव करेंगे इट वॉज अ ब्रिलियंट बैटिंग बाय तेंदुलकर, यह तेंदुलकर के द्वारा ब्रिलियंट बैटिंग किया जा रहा था, मतलब ये बैटिंग, इट वॉज अ ब्रिलियंट बैटिंग, ये ब्रिलियंट बैटिंग हो रहा था बाय तेंदुलकर, तेंदुलकर के द्वारा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये अनफॉर्चुनेट होगा, ये भी एजरेटिव, ये अनफॉर्चुनेट मतलब ये काम निश्चित। इट वॉज ग्रैंड फंक्शन, ये शानदार फंक्शन था। इट वॉज अ ट्रेजिक डेट, ये खराब मृत्यु है, ठीक है। इट इज़ अ कूल एंड प्लीजेंट इवनिंग, ये क्या है, अच्छा और सुहावना मौसम है, अच्छा मतलब ठंडा और नर्म मौसम है, वही कह सकते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह ईमानदार व्यक्ति है। हिज बिहेवियर इज़ अम्यूजिंग, ऐसे ही आपके जो 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, ये सभी क्या हैं, आपके एजरेटिव सेंटेंस के हैं, ठीक है। मैं 2, 4, 5 आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, कुछ चीज़ें आप ट्राई करिएगा, वैसे करने वाली कुछ चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको खुद ही लिख के एजरेटिव दे दिया, ठीक है। तो देख लीजिए इसे आप। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें फ्रेम करना है, देख लीजिए। यहीं पे कर लेते हैं हम लोग हेडिंग, ये तो फर्स्ट वाले का है, चलिए इसको रब कर लेते हैं। ये बी वाले का है, पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9 का हेडिंग है रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Rewrite the following statements as exclamatory sentence, exclamatory क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द फिश इज वेरी बिग, तो इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी में कहेंगे व्हाट अ बिग फिश। जैसे देखिए क्वेश्चन है पहला आपका द फिश इज वेरी बिग, ठीक है, एजर्टिव में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हालांकि बताया है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, किस किस फॉर्म में, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, किस किस फॉर्म में है ये नहीं दिया हुआ है, पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है दिस फिश इज वेरी बिग, तो इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे व्हाट अ बिग फिश, लिखेंगे व्हाट अ बिग फिश, सभी में एक्सक्लेमेशन साइन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बड़ी मछली है,
इसी को बोलते हैं व्हाट अ बिग फिश। सेकंड है इट इज़ डेंजरस टू गो अलोन फॉर स्विमिंग। ठीक है, तो लिखेंगे हाउ डेंजरस टू गो अलोन फॉर स्विमिंग। हाउ डेंजरस टू अलोन फॉर गो स्विमिंग। ये भी एक्सक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है इट इज क्रूएल टू टीज एन एनिमल। ठीक है, तो इसका एक्सक्लेमेशन हो जाएगा हाउ क्रूएल इट इज टू टीज एन एनिमल। हाउ क्रूएल it is to tease it is to TEA as it is an animal, also exclamation sign। Question number 4, MS Dhoni is a wonderful cricketer। लिखेंगे what a wonderful cricketer MS Dhoni is। what a wonderful cricketer, what a wonderful cricketer MS Dhoni is। MS Dhoni is exclamation। 5, this is the last question from my exercise। The rotten eggs have a foul smell। What a foul smell the rotten eggs have। What a foul smell ये यहाँ इसका क्वेश्चन का है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, what a foul smell the rotten eggs have। The rotten eggs have exclamation। यहाँ से हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसमें था हम लोग क्या किए कि जो सेंटेंस हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना था, रिराइट करना था। व्हाट अ बिग फिश मैंने बताया कितनी बड़ी फिश, क्या बड़ी मछली है। हाउ डेंजरस टू गो अलोन गो फॉर स्विमिंग, कितना भयानक हो सकता है आप अकेले स्विमिंग करने जाए, तो ये भी हो सकता है एलास के साथ कह सकते हैं ना, एक्सक्लेमेशन के साथ। इसी तरह देखिए आपका सब है व्हाट अ वंडरफुल क्रिकेटर MS धोनी, सारे सेंटेंस आपको मैं लिख दिया। सो स्टूडेंट्स क्लास इज ओवर नाउ, क्लास इज टोटली ओवर एंड चैप्टर 1 द सेंटेंस इज टोटली कंप्लीटेड। मैंने सेंटेंस से पूरे एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझाया। उसके बाद उसके सारे एक्सरसाइज को, कोई भी एक्सरसाइज आपकी मिस नहीं है। आप ग्रामर हाइप लेके चेक करके देख लीजिए, सारे एक्सरसाइज में आपके पूरा टोटली करा दिया। इस यहाँ से हम लोग का सेंटेंस खत्म हुआ। कल से हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू वेरी सो मच, स्टे हैप्पी।